सानहा मवाज गोट से मुतालिक पुलिस की तहकीकात जारी हैं। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक धमाका बहुत ज़ोरदार था और उसके बाद वो खुद भी बेहोश हो चुका था। वाक़या कैसे पेश आया, मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा साउद बिन मुर्तज़ा से। साउद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया टाउन इस मवाज गोट के इस मुकाम पर जो है अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया है जब जो मिनट जो इसमें बच गए थे। जो ड्राइवर है हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से क्या वाक़या हुआ था, कब निकले थे, कहाँ जा रहे थे? दोस्त तकरीबन 9:20 पे मैं वहाँ से निकला हूँ, परेशान चौक के पास से। तकरीबन 10 बजने वाले, 10-15 मिनट कम होंगे या 10 मिनट कम होंगे जब यहाँ पहुँचा हूँ। जैसे गाड़ी टनंग पे आई है धमाका हो गया। वो धमाका इतना जोरदार था कि एक दफा कान बंद हो गए। किसी ने क्रैकर फेंका, क्या हुआ? ट्रैकर पिन वगैरह मिली है, शरे मिले हैं, वो ट्रैकर के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इनके पास पहले से मौजूद था या किसी ने फेंका है? आपको क्या लगता है? दोस्त, अगर इनके पास होता तो गाड़ी में नीचे होता। ये ऊपर आया कि लोगों के चेहरे तबाह हुए। ये गाड़ी में गिरने से पहले ही वो फट गया कि वो लोगों के चेहरे जो थे ना वो। आपने किसी को देखा मोटरसाइकिल सवार या किसी नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। क्या किया आपने? धमाका हुआ, आप महफूज रहे? धमाका हुआ, धुआं धुआं हो गया। मैंने गाड़ी साइड पे लगा के ब्रेक मार दी। ब्रेक मार के मैं बंद करके गाड़ी से बाहर आ गया। जब मैंने वो बंदे देखे जख्मी तो मेरा अपना होशोबाज कैम नहीं रहा, को खून ही खून था सारा। मैं फिर उनकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। ये लोग कौन थे, कहाँ जा रहे थे और कितने लोग थे? फुल गाड़ी भरी हुई थी, पीछे सारी लेडीज थी, 2-3 बच्चे थे और 2 लड़के आगे मेरे साथ बैठे हुए थे। कहाँ जा रहे थे और कहाँ जाना था इनको? यहाँ क्यों आए थे? यहाँ दावत में आए थे। इन्होंने लांडी शेरपाव कॉलोनी जाना था। बिल्कुल, ये लोग यहाँ पर दावत में आए थे और लांडी शेरपाव के ही रिहायशी थे। जो तफ्तीशी काम है उन्होंने भी इस ड्राइवर का बयान लिया और उसके बाद यहाँ पर जो जाए वक्फा है उसका भी दौरा किया है। यहाँ पर जो तहकीकाती काम है उन्होंने जो शवाहिद है वो भी जमा किए और मुख्तलिफ पहलुओं से अब तहकीकात की जा रही है। जो ड्राइवर है उसका ये कहना है कि उसके जब भी धमाका हुआ और वो नीचे उतरा तो वो भी आवाज़ भागता हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साउद, आपने अपडेट किया। सानिया मवाज मोड़ में जहाँबाग अफराद के अहल खाना गम से निढाल हैं और अहले महल्ला में सोग है। एक ही ख़ानदान के 13 चिराग गुल हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदा सौलत जाफरी लांडी शेरपाओं के इलाके उस घर में मौजूद है जिन पर यह क़यामत टूटी है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी सौलत। मैं लांडी शेरपाव के इलाके में मौजूद हूं, जहां गुज़िश्ता रात मवाज मोड़ के करीब एक बम धमाका हुआ जिसमें एक ही ख़ानदान के 13 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए, जबकि 7 से ज़ायद अफराद जो है ज़ख्मी हुए। जिसमें बताया जाता है अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से कि 3 की हालत जो है वो अभी भी तशवीशनाक है, जबकि बाकी अफराद को तिबी इमदाद देने के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ क़यामत सुग़रा का मंजर जो है वो ये इलाका पेश कर रहा है। हर आँख अशबार दिखाई देती है। यहाँ पर लोगों से हमने बात करने की कोशिश करी तो उनके जो जज्बात हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक ही ख़ानदान के, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बड़े सब शामिल थे, ये एक ख़ानदान जो है वो अपनी शादी की रस्मात अदा करने के लिए बल्दिया के इलाके में जा रहा था, जबकि वापसी में जो है वो इनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया और इस नतीजे में 13 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए। इस वक्त भी देखने में आ रहा है कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके रिश्तेदार, अहल खाना, दोस्त व अकारिब जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। दुआइया तकरीबात का सिलसिला जारी है। नमाज जनाजा के हवाले से अगर बात करें तो नमाज जनाजा के हवाले से हम जब इनके अहल खाना से बात करी तो उनका ये कहना था कि 13 अफराद की नमाज जनाजा जो है वो एक साथ की जाएगी, मुश्तरका तौर पर लांडी शेरपाव के इलाके में ही होगी और करीबी कब्रिस्तान में भी जो है तदफीन की जाएगी। जबकि यहाँ पर जब हमने बात करी तो उनका ये कहना था कि अब तक हुकूमती इदारों की जानिब से जो है वो किसी किस्म की कोई दादरसी नहीं की गई और ना ही कोई यकीन दहानी कराई गई है इंसाफ की। कानूनी कार्रवाई के हवाले से हमने उनके अहल खाना से बात की तो उनका कहना था कि तदफीन की कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। जी। मवाज गोट में मिनी ट्रक धमाके से मुतालिक पुलिस की तहकीकात जारी हैं। ट्रक ड्राइवर के मुताबिक धमाका बहुत ज़ोरदार था और उसके बाद वो खुद भी होश में ना रहा। आपको अपडेट करें कि खुशियों का सफ़र आखिरत में बदल गया। बल्दिया मवाज मोड़ पर ट्रक में दस्ती बम धमाके से 13 अफराद लुक़मा अजल बन गए, जबकि 8 अफराद ज़ख्मी हुए। जाँ बहक और ज़ख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। आपको बता रहे हैं कि इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब के मुताबिक दस्ती बम ट्रक में गिरने से कबल ही फट गया। DIG साउथ के मुताबिक 20 अफराद शादी में शिरकत के बाद ट्रक पर सवार होकर अपने घर को वापस आ रहे थे, जिसके दौरान ही ये सानहा पेश आ गया।
नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने तेज़ी से बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। कराची में आम शहरियों पर हमले की मजम्मत करते हुए शेरी रहमान ने शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात ख़तरे के और बदअमनी की अलामत हैं। मुल्क में अब दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो हालात का जायज़ा लेने के लिए एक वॉर रूम कायम करें, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने तेज़ी से बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। कराची में आम शहरियों पर हमले की मजम्मत करते हुए शेरी रहमान ने शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात खित्ते में बदअमनी की अलामत हैं। मुल्क में अब दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए कि वो हालात का जायज़ा लेने के लिए एक वॉर रूम कायम करें, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि सिंध में स्कूल कब खुलेंगे। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास 17 अगस्त को तलब कर लिया। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में स्कूल खोलने से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से, जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और तमाम कॉलेजेस जो हैं वो आशूरा तक बंद करने का ऐलान किया गया था। सिंध में स्कूल दोबारा कब खुलेंगे। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने तालीमी स्टेक होल्डर्स का इजलास 17 अगस्त को तलब कर लिया है। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में स्कूल खोलने से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा सिटी 21 आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरकार की जानब से तमाम स्कूल व जामियात जो हैं योम आशूर तक बंद रखने का फैसला किया था, लेकिन आशूर के बाद स्कूल खोलने के हवाले से इस वक्त जो है सिंध सरकार ने स्टेक होल्डर से मुशावरत करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह ने स्टेक होल्डर्स यानी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जो है वो 17 अगस्त को तलब कर लिया। इस इजलास में खासतौर पर स्कूल खोलने के हवाले से स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत की जाएगी, क्योंकि इस वक्त कोरोना वबा खतरनाक शक्ल इख्तियार करती हुई जारी है। इस वबा के पेश नज़र सिंध सरकार किस तरह स्कूल खोलेगी, ये तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करने के बाद तमाम तरह फैसले बाज़ाब्ता तौर पर किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद कमी आ गई है। एक दिन में 632 अफराद में वबा की तस्दीक हुई। सिंध में 24 घंटों में 15,288 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,188 अफराद में वबा की तस्दीक हुई। गुज़श्ता 24 घंटों में 29 मरीज़ इंतकाल कर गए। मस्बत केसेस की शरह 14.59% रही। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में 15,288 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,188 अफराद में वबा की तस्दीक हुई। गुज़श्ता 24 घंटों में 29 मरीज़ इंतकाल कर गए, जबकि मस्बत केसेस की शरह 14.59% रही। आगे बढ़े, आपको बताएं कि समुद्र किनारे फंसे जहाज़ को खींचने का काम 21 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। जहाज़ से टेक तक फौलादी रस्सी बांधने का काम जारी है। जहाज़ को निकालने के लिए बुलंद लहरों का इंतज़ार किया जाएगा। बुलंद लहरें 21 से 24 अगस्त तक आएंगी। इसकी पेशगोई महकमा मौसमियात ने की है। मज़ीद तफसीलात अयाज राना से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। 21 से 24 अगस्त तक जो है वो लहरें बड़ी होंगी, तब तक क्या तैयारियाँ की जाएंगी इन लोगों की जानिब से? दिन तक दोपहर 1 बजे तक अगर ये रस्सी को मजबूत करने का काम मुकम्मल करने के बाद जो है वो जहाज़ की जो खींचने का अमल जो यानी इसको रीफ्लोट कराने का अमल जो है शुरू किया जाएगा, लेकिन वो आज मुमकिन नहीं हो सका। इस वक्त मेरे साथ कैप्टन आसिम जो कि शिपिंग एजेंट की जानिब कंपनी की जानिब से मौजूद हैं, उनसे ख़ुद जान लेते हैं कि आज जो ये जहाज़ को रीफ्लोट कराना था तो ये क्या वजह बन रही है कि अब तक ये काम नहीं हो सका। सर देखें, मैंने कल भी आपको बताया था कि हमें एक रिक्वायर्ड टाइड चाहिए थी। आज थी हमारे पास रिक्वायर्ड टाइड, लेकिन कल का जो इंसिडेंट आप लोगों ने भी कवर किया, तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, वो वायर के खींचने का मतलब में रात भर भी चलाना था, दिन में भी चलाना था, वो हमारा पोस्टपोन हुआ। अभी रिसेंटली जो है टाइड का टाइम तो निकल गया है और जो टाइड रिक्वायर्ड थी वो अब हमें मिल रही है कोई 18-19 के करीब। तो अब इस सूरत हाल में हम 18-19 तक जाएंगे
और कॉन्ट्रैक्टर्स भी सेफ्टी को मद्देनज़र रख के ये जो है काम करना चाहते हैं कि कोई एक्सीडेंट्स जो है वो इस में ना हो। कैप्टन साहब, इतनी दफ़ा 4 से 5 दफ़ा जो ट्राई आप लोग कर चुके, तो कोई प्लान भी मुरतब नहीं किया गया था आप लोगों की जानिब से? अगर ये वायर टूट जाता या रस्सा टूटता या कोई ख़राबी आपके टग में आ जाती, जैसे क्रेन बार्ज अभी तक यहाँ मौजूद है, उसके भी एंकर टूटे, तो आप लोगों ने कोई प्लान बी के तौर पर क्या रखा था आपने? अगर ये सब इंसिडेंट हो जाते तो आपने क्या सोचा था कि नेक्स्ट क्या करना होगा आपको? जो हमारे सीमेक्स कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका प्लान भी यही था कि इन केस ये टग बार्ज से हम अटेम्प्ट नहीं कर सके तो दूसरा अटेम्प्ट फिर डायरेक्ट का ऑप्शन हमारे पास रह जाता है कि इसको जो है हम किस तरीके से, लेकिन वो तभी उसी सूरत में था कि ये तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं, जो इस पासिंग ऑफ स्टील वायर रोप्स एंड देन टोइंग रोप्स, ये हमारे पास मुकम्मल होते हैं। अभी इसी तगोदो में लगे हुए हैं कि इसको किस तरीके से वहाँ तक पहुँचाया जाए। रिक्वायर्ड टाइड नहीं है, इस वेदर के अंदर टग बोट्स करीब नहीं आ सकते। 4 मीटर का ड्राफ्ट उसको चाहिए, जो टग बोट है 4 मीटर का ड्राफ्ट उसका अपना है, फिर उसको सेफ़ वर्किंग के लिए 6 मीटर चाहिए। 6 मीटर वो उसको मिल रहा है कोई 3000 मीटर पे, 2700 मीटर पे यहाँ से शिप शोर से। तो इतनी लंबी पुलिंग और इतना ज़्यादा वो जो है विदाउट टाइड, विदाउट इसको हम अपने उसमें लेने के लिए हमें करीब से करीब आना। अभी प्रोग्राम यही था कि जितनी टाइड हमें मिलेगी तो हम उसको जो है 2100 मीटर 2000 मीटर पे खड़ा करके इसको जो है रिसेप वगैरह पास करके इसको पुल आउट करेंगे। तो अभी आज 15 है, 16, 17, 18 से फिर हमें मज़ीद जो है वो थोड़ी सी भरनी शुरू होगी। 19 को है, फिर 20 को 3 मीटर की है, फिर 21 को 3.12। आपके मतलूबा जितने जो टग्स हैं, अगर वो उनको वो ड्राफ्ट नहीं मिलता, जैसे कि आज जो है वो नहीं हो सका, आपने टग लाने की कोशिश भी करी लेकिन वही ड्राफ्ट की वजह मेन पर्पस बन रहा है कि टाइड्स आपको जो है माफिक नहीं आ रही, तो फिर कैसे करेंगे? अगर वो फिर हवाएं तेज़ हो गई, अगर फिर किसी का एंकर टूट गया, तो आपके पास बैकअप के अंदर सिर्फ अभी एक ही टग नज़र आ रहा है। तो जो क्रेन थी वो तो बार्ज यहाँ मौजूद है। अब दूसरा आपने क्या मज़ीद और टग्स बुलवाए हैं या मज़ीद अब कुछ और वाक़या पेश आ गया, तो उसके लिए आपने क्या प्लान सोचा है? आज का तो हमारे पास आखिरी दिन था कि हम इसको अटेम्प्ट करते, वो हमारा निकल गया। अभी वी हैव 4-5 डेज़, तो उसमें एक मज़ीद इम्प्रूवमेंट का जो है हमारे पास ऑप्शन है कि इसमें नंबर ऑफ़ टग्स, एक्चुअली नंबर ऑफ़ टग्स बढ़ाना वो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि वो इस लेवल पे आ सकते हैं। आप कोई ऐसा टग ले आएँ कि वो जो है 3 मीटर पे इसको, लेकिन उसका बुलार्ड पुल इतना नहीं होगा कि वो इसको लिफ्ट कर सके। जो बड़े टग्स हैं उनका ड्राफ्ट 6 मीटर के करीब है, उनको 8 मीटर, देन अगेन डिस्टेंस इंक्रीज़। तो ये थोड़े से इश्यूज़ हैं। तो महमूद मौलवी साहब जो कि बहरी उमूर के वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, वो ये कहते हैं कि आपने जिनसे सर्विसेज ली हैं, जो अयान जो कंपनी है, उनके पास वो प्रोफेशनल्स नहीं हैं। उनके पास अगर आप ये सब काम किसी बाहर की कंपनी को, किसी प्रोफेशनल्स को देते तो अब तक ये जहाज़ निकाला जा चुका होता। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, वो उनका मौक़िफ़ है, उस बारे में मैं कोई कमेंट्स तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि ये ओनर्स का प्रोग्रेटिव है। ओनर्स जिसको चाहें वो कॉन्ट्रैक्ट दें। वो अगर समझते हैं कि ये सीमेक्स, एक्चुअली अयान और सीमेक्स दे आर बोथ, कि अयान जो है वो इनको शोर असिस्टेंट दे रहा है, सीमेक्स जो है होल कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसके सब कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो अगर समझते हैं तो वो तभी उन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उनका ख्याल है कि वो कर सकते हैं इस काम को। हम बताया कि ये यहाँ पे जब ग्राउंड पे अयाज आप अपडेट कर रहे थे। कराची में ज़ियारतों और ताज़ियों की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मुख्तलिफ अशकाल और मुख्तलिफ अशिया से तैयार किए जाने वाली ज़ियारतें और ताज़िए किन अशिया से तैयार किए जाते हैं, जानते हैं समीन नवाज से। जी समीन। 9 और 10 मुहर्रम को आशूर के मरकज़ी जुलूस जो होते हैं, उनमें जुलूसों में
ताज़िए भी शामिल होते हैं, उनमें अलम भी शामिल होते हैं, उनमें ज़ियारतें भी शामिल होती हैं, मन्नतों के चढ़ावे भी होते हैं। और इन तमाम तर जो ताज़ियों और ज़ियारतों की तैयारी है उनमें इस्तेमाल होने वाला कुछ सामान भी होता है। ऐसे ही कुछ स्टॉल्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कराची के इलाके सोल्जर बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे इनसे कि जिनके ये स्टॉल्स हैं तो इनके पास क्या क्या सामान अवेलेबल है जो लोग मन्नतों के लिए या ज़ियारतों की तैयारी के लिए इनसे ख़रीदने के लिए आ रहे हैं और वो इसमें इस्तेमाल होता है। बताइएगा कि क्या क्या सामान है आपके पास जो आप यहाँ पर स्टॉल्स पर रख के खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास यहाँ पे झूले हैं, ताबूत हैं, ठीक है, इसके बाद अलम होते हैं मन्नत के लिए, छल्ले, ठीक है, इसके अलावा जुलझना है और अपने घर में अज़ा खाना सजाने का हमारे पास सारा सामान है। जैसे अब पटके हो गए और हमारे पास बैनर होते हैं सारे बड़े बड़े, ठीक है, सारा सामान होता है हमारे पास। इसके अलावा हम छोटे क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं ज़ियारतों की तैयारी में? ज़ियारतों की तैयारी में ज़्यादातर पटके, बैनर्स, ठीक है, और छोटे वाले अलम वो लगते हैं। इसके अलावा जो मन्नत के झूले होते हैं ना, ये वाले, ये लगे हुए, ठीक है, ये अलम पे चढ़ते हैं। अब कोई भी मन्नत मानता है उसके लिए, जिसकी मन्नत पूरी हो जाए। बिल्कुल, ये जुलूस के अंदर शामिल होती हैं तमाम तर ज़ियारतें और जो मन्नती सामान होता है उनके स्टॉल्स अब कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मार्केटों में हमें लगे हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि 6 मुहर्रम आज हो चुकी है और 9 और 10 के ये मरकज़ी जुलूस होते हैं जिनकी तैयारी का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है कि इन जुलूसों में जो तमाम तर सामान शामिल होगा उसकी तैयारी के लिए, अब ख़रीदारी के लिए लोग आ रहे हैं और ये सामान अब तकरीबन हर छोटी बड़ी मार्केट में अवेलेबल है। जी, सुबह सिंध के अस्पतालों में 18 तक 20 अगस्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अस्पतालों में 9 तक 11 मुहर्रम तक हाई अलर्ट जारी रहेगा। अस्पतालों में तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। अद्वियात समेत ब्लड बैंक की मतलूबा मकदार मौजूद रखने की हिदायत जारी की गईं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। सुबह सिंध के अस्पतालों में 18 तक 20 अगस्त तक एमरजेंसी नाफिज की गई है। मज़ीद तफसीलात किफ़ायत अली से। किफ़ायत अली, बताइएगा, एमरजेंसी नाफिज की गई है, अस्पतालों के इंतजामात मुकम्मल हैं? जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन भी इस सिलसिले में जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो तमाम अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल, उनके जो अमला है, उनके जो अफसरान हैं, डॉक्टर्स हैं, वो तमाम जो है वो छुट्टियों पे रहने की ताकीद की गई, जो ड्यूटी पे रहने की ताकीद की गई है और छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी हैं। और ये तमाम बड़े अस्पताल हैं, जिन अस्पताल, सिविल अस्पताल, इसके अलावा दीगर जो प्राइमरी केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। और कहा गया है कि जो अस्पताल में सूरत हाल है वो जो अद्वियात हैं वो भी मुकम्मल होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो ब्लड बैंक हैं उसको भी तैयार कर, और वहाँ पे एहतियात के हवाले से भी जो कहा गया है कि वो भी तैयार रहें। और उन दिनों में इसके दौरान खून के एहतियात भी काफ़ी होते हैं, तो इस सिलसिले में वो खास इक़दाम की हिदायत की गई है अमले को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया किफ़ायत, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाक बहरिया के जहाज़ PNS जुल्फ़िकार का अलजज़ायर का दौरा और 2 तरफ़ा बहरी मशकों का इनेकाद किया गया। अलजज़ायर की बंदरगाह आमदतर मेज़बान बहरिया के हुक्काम ने पाक बहरिया के जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अलजज़ायर आमद से कबल PNS जुल्फ़िकार ने मराकशी बहरिया के जहाज़ सुल्तान मोए इस्माइल के हमरा जिब्राल्टर के मुकाम पर मुश्तरका बहरी मश्क में भी हिस्सा लिया। आजकल मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में किताबें पढ़ने का रुझान कम होता जा रहा है। वहीं किताबों की अहमियत को उजागर करने के लिए फरियर हॉल में हर हफ्ते और इतवार के रोज़ बुक स्टॉल लगाया जाता है ताकि इल्म व अदब से चाह रखने वाले किताबें सस्ते दामों में ख़रीद सकें। मज़ीद तफ़सीलात राना मालही से। जी राना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेयर हॉल में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बुक स्टॉल लगा हुआ है। ये हर इतवार को बुक स्टॉल यहाँ पे लगते हैं और शहरी जो यहाँ पर फैमिली के साथ अपने घूमने आते हैं तो यहाँ पर बुक स्टॉल से अपने किताब ख़रीदते हैं। आजकल हमने देखा है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का दौर आ गया है तो शहरी ज़्यादा किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ पर दुकानदार से हमने बात की तो दुकानदार का इनका कहना है कि ये 50% डिस्काउंट में किताबें फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें, हिस्ट्री की है, नावल है, उसके अलावा दूसरी तारीख की किताबें हैं, मुख्तलिफ सियासतदानों की बायोग्राफी के हवाले से किताबें हैं। तो वो शहरियों को आके ख़रीदनी चाहिए 50% डिस्काउंट में, वो पढ़नी चाहिए। यहाँ पर शहरी आते हैं, अक्सर देखा जाता है कि बच्चे भी स्टूडेंट आते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और फैमिली के साथ घूमने आते हैं। तो अगर यहाँ पर स्टॉल को वो देखेंगे, फैमिली के साथ आएंगे तो किताबों का भी मुआयना करेंगे और किताब इनको कोई अच्छी
किताब लगेगी और वो किताब लेने आएंगे और ख़रीदेंगे। ऐसे किताबों का जो रुझान। बहुत शुक्रिया राना माही, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। अंदरूने मुल्क से कराची आने वाली ट्रेन 1 से 3 घंटों तक ताख़ीर का शिकार हैं। आज भी 6 से ज़ायद ट्रेनें ताख़ीर से अंदरूने मुल्क से कराची पहुँचेंगी। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन ऑपरेशन एक बार फिर से मुतासर हुआ है। अंदरूने मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें 1 से 3 घंटों तक ताख़ीर का शिकार हो चुकी। आज भी 6 ऐसी ट्रेनें हैं जो कि ताख़ीर से अंदरूने मुल्क से कराची पहुँचेंगी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में 7.5 घंटे की बिजली बंदिश की जा रही है। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उधर लोड शेडिंग का सिलसिला अब भी जारी है। एलानिया लोड शेडिंग जो है वो शेड्यूल के तहत की जा रही है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। अगर बल्दिया टाउन के हवाले से बात करें तो बल्दिया टाउन में इस वक्त जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो बताया जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सबसे ज़्यादा बल्दिया टाउन में जो है वो 7.5 घंटे लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ अगर इलाकों की बात करें तो उसमें उस्मान गनी चौक है जिसमें तकरीबन 7.5 घंटे की उस इलाके में लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा बल्दिया टाउन के दीगर इलाके हैं जहाँ पर तकरीबन 7.5 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग दिन के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो की जा रही है। 2.5 घंटे एक दफ़ा के साइकिल के अंदर जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। वहाँ पर इस वक्त लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 7.5 घंटे रखा गया है, जिसमें बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ से हाई लॉसेस की कंप्लेंट हैं, बिलों की अदायगियाँ नहीं हैं। इसके साथ साथ लाइन चोरी में भी इस वक्त कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना यह है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग इस वक्त शहर में कहीं पर भी जो है वो नहीं की जा रही है। सिर्फ जो शेड्यूल लोड शेडिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा दौरानिया 7.5 घंटे का है, उसके मुताबिक। बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। आज के दिन के औकात में कराची में सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। समुद्री हवाओं और हल्के बादलों के बायस मौसम दिन भर खुशगवार रहा। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज रात कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शुमाल मगरिब की जानिब से हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का भी इम्कान जाहिर किया है।